काबुल में दो तालिबान, इस्लामाबाद परेशान। टीटीपी पर टलावार, पाकिस्तान हुआ तार तार। नमस्कार, इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं इशिका त्यागी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भावना सुखीजा है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान दो पड़ोसी देश, लेकिन आज ऐसी खामोशी के बीच फंसे हुए हैं जिसमें हर शब्द एक शक छोड़ जाता है, हर बयान एक नया सवाल खड़ा कर देता है। क्या तालिबान सचमुच बढ़ चुका है? क्या पाकिस्तान जिस संकट की बात कर रहा है उसकी जड़ काबुल में छिपी है? और क्या इन अनसुलझे रिश्तों की कीमत दोनों देशों की जनता और सेना को चुकानी पड़ रही है? आज हम आपको लेकर चलेंगे इन रिश्तों के उस मोड़ पर जहां हर कदम तनाव से भरा है और हर फैसला बेहद भारी है। और इस तनावपूर्ण माहौल के बीच सामने आया है पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार का बड़ा बयान, जिसने पूरे क्षेत्र की राजनीति को एक बार फिर हिलाकर रख दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि तालिबान दो धड़ों में बंट चुका है और यही बंटवारा पाकिस्तान अफगानिस्तान स्थान रिश्तों को और उलझा रहा है। डार के अनुसार तालिबान का एक हिस्सा पाकिस्तान के साथ संबंध सुधारना चाहता है, जबकि दूसरा धड़ा इस्लामाबाद के खिलाफ सख्त रुख अपनाए हुए है। डार ने यह भी कहा कि जब भी पाकिस्तान की ओर से अफगानिस्तान के साथ किसी समझौते की कोशिश होती है तो तालिबान का पहला गुट राजी हो जाता है, लेकिन तुरंत ही दूसरा गुट विरोध में खड़ा हो जाता है और सारी बातचीत वहीं रुक जाती है। इस स्थिति ने पाकिस्तान के लिए किसी भी तरह का सिक्योरिटी फ्रेमवर्क तैयार करना लगभग नामुमकिन बना दिया है, ये कहते हैं इशाक डार। उनका कहना है कि तालिबान के भीतर इस टकराव की वजह से पाकिस्तान को टीटीपी जैसे गुटों से निपटने में भी भारी दिक्कत हो रही है। डार ने खुले तौर पर कहा है कि तालिबान की ओर से अलग अलग तरह की बातें की जा रही हैं और उनके रुख में कोई भी स्पष्टता नहीं है। बता दें, इशाक डार के इस बयान का समय भी बेहद अहम है, क्योंकि पाकिस्तान की अफगान नीति खुद उनके देश में सवालों के घेरे में है। अफगानिस्तान के साथ तेजी से बिगड़ते संबंध पाकिस्तान को कई मोर्चों पर चुनौती दे रहे हैं, चाहे वो सुरक्षा की बात हो, कूटनीति की हो या फिर सीमाई स्थिरता की हो। इसी बीच डार ने एक और बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में टीटीपी के ठिकानों पर एक बड़े पैमाने की सैन्य कार्रवाई की तैयारी कर ली थी। ये कार्रवाई कई बड़े इलाकों में शुरू होने वाली थी, लेकिन कतर के हस्तक्षेप के बाद पाकिस्तान को ये योजना रोकनी पड़ी। डार के मुताबिक पाकिस्तान का इरादा टीटीपी को सख्त सबक सिखाने का था, लेकिन कतर ने पाकिस्तान से संयम बरतने की अपील की और इसी अनुरोध के बाद पाकिस्तान ने अपना प्लान टाल दिया। हालांकि उनकी नाराजगी और चिंता दोनों बरकरार है। पाकिस्तान लगातार अफगानिस्तान को लेकर बयान दे रहा है। ऐसे में विदेश मंत्री ने अपने सैनिकों पर बढ़ते हमले को लेकर भी गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने साफ कहा है कि साल 2021 में काबुल में तालिबान की वापसी के बाद पाकिस्तान की सुरक्षा स्थिति लगातार खराब हुई है और इसका सीधा असर सेना पर पड़ा है। अब आपको बता दें, डार के अनुसार सिर्फ 3 साल में पाकिस्तान आर्मी का बड़ा नुकसान है। 4000 सैनिक आतंकवादी हमलों में मारे गए हैं और 20,000 से ज्यादा घायल हो गए हैं। उन्होंने इसे एक असहनीय स्थिति बताया, जिसे पाकिस्तान अब और नजरअंदाज नहीं कर सकता है, ये कहते हैं वहां के मंत्री इशाक डार। उन्होंने ये भी कहा है कि अफगानिस्तान की सत्ता पर तालिबान के लौटने के बाद पाकिस्तान पर हमले में तेजी आई है और इन्हें रोकने में काबुल की तरफ से कोई भी ठोस कदम नहीं दिख रहा। यही वजह है कि पाकिस्तान लगातार तालिबान सरकार से कार्रवाई की अपील कर रहा है। इसके अलावा डार का कहना है कि पाकिस्तान की मांग बिल्कुल स्पष्ट है, यानी कंगाल पाकिस्तान की मांग बिल्कुल स्पष्ट है। तालिबान सरकार को पाकिस्तानी विरोधी गुटों, खासतौर से टीटीपी के खिलाफ सख्त कदम उठाने चाहिए, क्योंकि इन गुटों की गतिविधियां दोनों देशों के बीच भरोसे को और कमजोर कर रही है। पाकिस्तान अब ये भी चाह रहा है कि अफगान तालिबान उसकी चिंता को समझे और हालात को संभालने में सहयोग करे, लेकिन तालिबान के भीतर दो धड़ों की लड़ाई ने बातचीत की राह को और जटिल बना दिया है।
बिल्कुल, डार ये भी कहते नजर आए हैं कि किसी भी मुद्दे पर तालिबान के भीतर सहमति बनाना लगभग नामुमकिन सा हो गया है और इसी वजह से हर बातचीत अधर में लटक जाती है। पाकिस्तान के लिए स्थिति बेहद मुश्किल है। उधर अफगानिस्तान की चुप्पी भी इस पूरे तनाव को और बढ़ा रही है। पाकिस्तान के मुताबिक तालिबान बार बार वादे करता है, लेकिन उन वादों पर अमल नहीं हो पाता क्योंकि उनका नेतृत्व भी बटा हुआ है। डार का बयान इस बात की ओर इशारा करता है कि पाकिस्तान अब तालिबान से किसी ठोस जवाब की उम्मीद कर रहा है और अगर ऐसा नहीं हुआ तो हालात और खराब हो सकते हैं, खासकर तब जब सुरक्षा की स्थिति लगातार बिगड़ रही हो। पाकिस्तान की चिंता सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं है। डार ने साफ कहा है कि आतंकवादी गुटों की बढ़ती ताकतें सीधे सीधे अफगानिस्तान की स्थिति से जुड़ी हैं और बिना सहयोग के ये खतरा और बढ़ सकता है। उन्होंने ये भी बताया कि आतंकवाद के इन हमलों की वजह से पाकिस्तानी सेना का मनोबल प्रभावित हुआ है और देश के भीतर भी इस मुद्दे को लेकर बड़ी बहस छिड़ चुकी है कि आखिर कब तक पाकिस्तान इन हालात को सहता रहेगा। भावना ये वही डार है जिनकी धरती पर खुद आतंकवाद जन्म लेता है, ये आतंकवाद को पनाह देते हैं और फिर जब यही आतंकवादी इनको पीटते हैं तो ये ऐसे बयान देते नजर आते हैं। बिल्कुल इशिका, डार के इन बयानों ने एक बात तो साफ कर दी है कि पाकिस्तान अब अफगान तालिबान से सिर्फ आश्वासन नहीं बल्कि कार्रवाई की उम्मीद कर रहा है और तालिबान की आपसी खींचतानी इस उम्मीद को लगातार कमजोर कर रही है। और अब इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि कब दोनों देशों के बीच कोई भरोसेमंद रास्ता निकलेगा, कब आतंकवादी गुटों की इस बढ़ती ताकत पर रोक लगेगी और कब सीमाई तनाव खत्म होगा। फिलहाल जो तस्वीर सामने है वह बेहद धुंधली और खतरे से भरी लगती है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच ये खिंचाव सिर्फ कूटनीतिक नहीं है बल्कि एक ऐसे भविष्य की तरफ इशारा करता है जिसे संभालना दोनों के लिए जरूरी है, वरना नुकसान दोनों को ही उठाना पड़ेगा। बिल्कुल, पाकिस्तान की तरफ से लगातार अफगानिस्तान को लेकर ये कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान टीटीपी जैसे आतंकवादी समूह को पनाह देता है। वहीं अफगान का ये कहना है कि अफगान का टीटीपी से कोई लेना देना नहीं। पाकिस्तान पहले खुद आतंकवाद को जन्म देता है और फिर जब यही आतंकवाद इनको मार करते हैं, इनको पीटते हैं तो ये भागने लगते हैं, जैसा कि अभी काबुल अफगानिस्तान के साथ हो रहा है। पाकिस्तान लगातार अफगानिस्तान को लेकर धमकियां दे रहा है, ड्रोन से निगरानी कर रहा है, हवाई क्षेत्रों से निगरानी कर रहा है और जब अफगानिस्तान पाकिस्तान पर हमला करता है तो ये दुम दबाकर भागते नजर आते हैं। और अब इनके मंत्री लगातार बयान दे रहे हैं, यानी शांति वार्ता तो विफल रही सफल रही, ये तो पाकिस्तान जाने और अफगानिस्तान जाने, लेकिन चेतावनियों का दौर अभी भी जारी है। आपको बता दें, इस्तांबुल में पिछले काफी समय से दोनों देशों के बीच शांति वार्ता चल रही थी, युद्ध पर भी विराम है, लेकिन लगातार चेतावनियां और थोड़ी बहुत युद्ध की चीजें हो रही हैं। कभी पाकिस्तान हवाई हमले कर देता है, कभी अफगानिस्तान चौकियों पर हमले कर देता है, पाकिस्तानी चौकियों पर हमले करता है, तो दोनों तरफ से शांति नहीं है, दोनों तरफ से युद्ध की आग है। और अब इस युद्ध की आग इन दोनों देशों को कहां लेकर जाएगी, ये आने वाले समय में पता लगेगा। आने वाले समय में देखना होगा कि दोनों देश क्या कुछ करते हैं, क्या ये युद्ध होगा या फिर ये युद्ध हमेशा के लिए शांत हो जाएगा। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। आपकी क्या राय है इस पर कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा और ऐसी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली और हमारा खास शो तहकीकात, हर खबर की तह तक।